अभी हम लगातार लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड वीडियो लगातार लेकर के आप सबके बीच आ रहे हैं। और जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं काराकट लोकसभा क्षेत्र जो रोहतास जिला में पड़ता है। और उस जगह अभी काराकट लोकसभा क्षेत्र एकदम बिहार के एकदम हॉट सीटों में से एक हो गया है। आप लोग को पता होगा कि भोजपुरी के पावर पवन सिंह जब से वहाँ से काराकट से चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिए हैं, जहाँ से जब से वो सीट का बिहार के काराकट लोकसभा क्षेत्र बहुत हार्ड सीट बन गया है। और उसी सीट के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं आप सबके बारे में। हालांकि बिहार में इस बार निर्दलीय के बोलबाला होने वाला है, निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला होने वाला है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप लोग इस फुल वीडियो की देखिए और इसका समीकरण आप जानिए, तो आप लोग को भी दिमाग हिल जाएगा कि आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि निर्दलीय का बोलबाला होने वाला है। तो जैसा कि मालूम होगा कि मनीष कश्यप, गुंजन सिंह और भोजपुरी के पावर पवन सिंह अब पूर्णिमा से लड़ रहे हैं पप्पू यादव। ये चार ऐसे शख्स, ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो इन लोग को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि पावर पवन सिंह जी का बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के द्वारा टिकट भी दिया गया था और टिकट दिया हुआ मात्र 24 घंटा भी नहीं हुआ, 24 घंटा के अंदर ही टिकट रिटर्न कर दिया पावर पवन सिंह और वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए साफ इनकार कर दिए। और कुछ दिन बीच में अंतराल रहा और फिलहाल पावर पवन सिंह अपने आईडी से काराकट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का जैसे ही बात कहे हैं ना कि पावर के निर्दलीय लड़ना ही था तो अपने गृह जिला आरा से ही लड़ते, आरा लोकसभा से ही लड़ते। तो इसमें आरा से न लड़ करके बक्सर बलिया से न लड़ करके क्यों काराकट क्यों लड़े हैं, तो इस पर आप लोग को राजनीतिक मुद्दा, इस पर आप लोग को पता होगा कि बिहार में जातीय समीकरण से ज़्यादा होता है चुनाव। तो काराकट में सबसे ज़्यादा अहिरान यानी कि यादव जी के वोट है, उसके बाद राजपूत जी का वोट 2.5 लाख है, 3 लाख यादव जी का वोट है, 1.5 से 2 लाख कुर्मी समाज का, वहाँ मातो समाज का वोटर है और 50,000 ब्राह्मणों का वोटर है। ये सब देख करके और वहाँ के दो जो उपेंद्र कुशवाहा है, वहाँ के फिलहाल सांसद हैं एनडीए के, वो वहाँ से लड़ रहे हैं। उनको इन साल 5 साल में कुछ 15 साल में कारोबार नहीं किए हैं, 3 साल लगातार जीते हैं तो नहीं किए हैं, इसीलिए वहाँ की जनता बहुत नाखुश है। तो सोच रहे हैं और वहाँ से पावर पवन सिंह का गोटी सेट है, क्योंकि राजपूत का वोटर, ब्राह्मण का वोटर इनको तो पूरा मिलेगा ही। और वहाँ के 2 जो हैं उम्मीदवार, एक एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा, एक और हैं जो उनको दोनों माते हैं, तो दोनों को वोट अलग अलग कटेगा। और कुछ भी वोटर अगर पावर पवन सिंह के यादव के वोटर गिर जाते हैं तो वहाँ से भारी मतों से विजय होकर के जीतेंगे पावर पवन सिंह। इसलिए पावर पवन सिंह काराकट लोकसभा को चुना है। तो इसमें पावर पवन सिंह का बहुत ही मास्टरमाइंड प्लान किया गया है और ये काराकट से जीते हैं आज से हुए। और आज से लोकसभा क्षेत्र में, वो अपने लोकसभा क्षेत्र काराकट में पावर पवन सिंह जन संपर्क भी करने वाले हैं और सभी के बीच जाने वाले हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पावर पवन सिंह के काराकट लोकसभा से क्यों लड़े हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि काराकट आजकल के बिहार में जातीय समीकरण से चुनाव होता है। तो हाँ, ब्राह्मण का वोट 2.5 लाख, ब्राह्मण का वोट 50,000 और यादव जी का वोटर 3 लाख और राजपूत समाज का वोटर 2.5 लाख और कुर्मी जी का वोटर 2 लाख है। तो कुर्मी का वोट बटेगा और राजपूत का इकट्ठा वोट गिरेगा पावर पवन सिंह को और कुर्मी का वोट कुछ इधर कुछ इधर और यादव जी का हल्का भी वोट मिल जाता पावर पवन सिंह को, तो वहाँ से विजय होना निश्चित है। तो इसीलिए काराकट लोकसभा क्षेत्र को चुने हैं पावर पवन सिंह। और आप लोग को भी यह समीकरण समझ में आ गया होगा और आप लोग का वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ताकि हम लगातार वीडियो ऐसे ही बनाते रहें, आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर